ओम शांति। सत्रह तारीख की मुरली है। बाबा ने आज सच्चे प्रीत बुद्धि आस्तिक बच्चों की निशानी बताई। सच्चे प्रीत बुद्धि आस्तिक बच्चे किसको कहेंगे? तो बाबा ने कहा, जो पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हैं। जानते तो बहुत लोग हैं, जो भी ब्राह्मण बने हैं सभी बाबा को जानते हैं, लेकिन यथार्थ रीति बाबा जो है जैसा है उस स्वरूप में उस लगन से उसको याद करते हैं। उनका बुद्धि योग बाबा के साथ जुटा हुआ रहता है। उनको बाबा ने कहा आस्तिक बच्चे हैं, प्रीत बुद्धि बच्चे हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि बाप भक्तों का रक्षक है। भक्ति मार्ग में भी पुकारते आए, कहते आए कि हे भगवान रक्षा करो। तो कैसे रक्षा करता है? ये स्थूल रूप से तो अनेक अनुभव भक्तों को भी है, बच्चों को भी है, कि कैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें हमारी रक्षा हो जाती है, बाबा की मदद मिलती है। जो अच्छे भक्त होते हैं ना, उनको भी भगवान पूरी मदद करता है और बच्चों को भी मदद करता है। ऐसे अनेक अनुभव बाबा के बच्चों के पास बहुत अनुभव है। लेकिन यथार्थ मदद कौन सी है? एक है कोई परिस्थिति आ गई है, उसमें कोई भी हल मिल जाता, किसी के द्वारा बाबा मदद करा देता, वो स्थूल रूप से अलग चीज है। लेकिन मदद किसको कहेंगे? भगवान की मदद वास्तव में किसको कहेंगे? तो आज बाबा ने हम बच्चों को उसको स्पष्ट किया है
कि भगवान आकर के बच्चों को ब्राह्मण बना करके देवता बनाता है। तो रावण के पंजे से छुड़ाना ये उसकी मदद है। ज्ञान योग सिखाना ये उसकी मदद है। तो इस बात का भी नशा रहना चाहिए कि हमको पग पग पर भगवान की मदद अथवा तो कहें श्रीमत मिल रही है। तो उसकी श्रीमत के अंदर जब हम रहते हैं तो हर प्रकार से सुरक्षित है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो। तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसीलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है? बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है? वह भक्तों का रक्षक है। तो बाबा ने कहा, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जो पुराने भक्त हैं, भक्तों में भी पुराने भक्त माना जो द्वापर युग के शुरुआत के भक्त हैं, और द्वापर युग के शुरुआत के भक्त माना ही देवी देवताओं की आत्माएं। वही पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर में शुरू में आए तो उन्होंने भक्ति आरंभ की। तो जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है, भक्तों का रक्षक आया है, अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। इसलिए आया है भक्तों का रक्षक, अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत है, सुना ना गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है, ऊंच ते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है, गॉड फादर कहते हैं। वही सारी रचना का रचयिता है। बाप क्यों कहा? वो सारी सृष्टि की जो रचना है उसका रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना के। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं, 5-7 बच्चे पैदा करते। पुराने जमाने की बात है, अभी तो एक भी बड़ा मुश्किल है।
उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। ये भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को दो बाप तो होते ही है। अगर किसी को कहे भाई तुम्हारे दो बाप है तो झगड़ा करेगा भाई बाप तो मेरा एक ही है। परंतु कितनी गहराई की बाबा ने बात की है। मनुष्य को दो बाप तो होते ही है, एक लौकिक शरीर को जन्म देने वाला और दूसरा है पारलौकिक, उसको याद करते हैं। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है, फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते, पारलौकिक बाप को कोई भी याद नहीं करते, क्योंकि पारलौकिक बाप सिर्फ दुख में ही याद आता है और सतयुग में दुख होता ही नहीं है, क्योंकि है ही सुख धाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है ये, यहाँ तो स्वयं भगवान हमारा टीचर बन करके हमको पढ़ा रहा है, मनुष्यों को समझदार बना रहा है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, कहते भी है परम पिता परमात्मा, ऐसे पुकारते हे परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। एक तरफ तो ऐसे उसको पुकारते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, क्योंकि यथार्थ परिचय नहीं है। पत्थर में कण कण कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं और सोचते हैं महिमा कर रहे हैं कि सब जगह भगवान इतना शक्तिशाली है कि सब जगह व्यापक है, ऐसे सोच करके सोचते हैं महिमा कर रहे हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं हे पतित पावन आओ। हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं भक्तियां। वो सीता तो पावन थी, लेकिन आत्मा रूपी सीता वर्तमान समय जो रावण के पंजे में फंसकर पतित बन गई है, तो उस भगवान राम शिव बाबा को पुकारती है। वो है भगवान, सब उनको पुकारते हैं। वो तुमको पतित से पावन बना रहे हैं, तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं। अभी तो सच्चा सच्चा कुंभ यहाँ संगम युग में है। ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको आकर पावन बनाओ। गंगा में भी देखो हरिद्वार में जाते हैं
गंगा जी में डुबकी तो लगाते हैं, ये समझते हम पावन बन जाए, लेकिन गंगा के किनारे गंगा मैया का मंदिर भी बना और फिर वहां जाकर के पूजा भी करते हैं। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग में तो पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। सीढ़ी उतरते उतरते हमको 5000 वर्ष लग गए और बाबा आकर के सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्कर लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये भी मनुष्य जानते नहीं है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वो कब आया ये कोई भी जानते नहीं है। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। कोई युगल बाबा के सामने आए होंगे तो बाबा कहते हैं बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है तो मात पिता हम बालक तेरे। कोई भी ऐसे थोड़ी बोलते तुम सास ससुर हम बहू तुम्हारी या जमाई तुम्हारा। युगल जाएंगे तो यही गाएंगे, तो मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस राजयोग सीखने से मिलते हैं सुख घने। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी जानते नहीं है। शिव हमारा बेहद का बाप है, ये एक ही नहीं जानते, ये एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। अब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है, तब बाप आते हैं। बाबा के आने का समय क्या, जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखाए, मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाता हूं। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान।
यज्ञ, फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। कृष्ण ज्ञान यज्ञ ऐसे कभी नहीं कहते। सत्युग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं है। यज्ञ कब किया जाता है? कोई विपत्ति आती है तो उससे पार होने के लिए, जैसे कहीं दुकाल पड़ता है, कहीं अतिवृष्टि होती है, तो उसको रोकने के लिए भक्ति में यज्ञ करते हैं। और अभी तो सारी विश्व पर आपदा पड़ी है, तो बाबा ने आकर के ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। अब सत्युग त्रेता में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, विनाश होने बिगड़ तो भारत स्वर्ग बन ना सके। स्वर्ग बनेगा ये खुशी की बात है, लेकिन उसके पीछे की प्रोसीजर जो है उसको भी स्वीकार करना पड़े। विनाश होने बिगड़ तो भारत स्वर्ग बन ना सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं, ध्यान से सुनना, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। पहले तो सामने था, अब सिर पर चढ़ गया। इसीलिए अब यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा बड़े उससे कहते थे, बच्चे मेरे खातिर एक ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अनेक जन्म तो विकारी बनते आए, और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है, तो बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनते हैं। तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूं। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूं। क्या कहा बाबा ने? मैं निराकार परम पिता परमात्मा तुम्हारा बाप हूं। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है, ये कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते? बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का रास्ता ही बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं, उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। ये है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप, दूसरा साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से, माना लौकिक बाप से, साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है, कोई किसी के ऊपर चढ़ाई की हो बाहुबल से जीता हो, ऐसा नहीं।
योग बल से। कोई हथियार आदि नहीं है, तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, अपनी पूरी आयु पर ही शरीर छोड़ते, दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूं। मैं ही ज्ञान का सागर हूं। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता ही नहीं है, वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरातों के महल बनते थे, अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए, ये बाप का ही काम है। बाप को ही तरस पड़ता है, कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूं। भक्तों का रक्षक है ही बाप, तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूं। क्या क्या करता है वो बता रहा है। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है। सीधी बात है, पाप कर्मों को भस्म करने का बाबा की याद के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है। पतित से पावन बनने का याद से ही खाद भस्म होगी। करेंगे बाबा को याद तो भस्म होगी आत्मा की खाद। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। बीच में सुना था कुछ जो सिक्के होते हैं, सिक्के उसको भी पिघला करके मिक्स कर देते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तब वो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े, तब सतयुग में जा सकेंगे। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो, तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सब का उद्धार करने आता हूं। परित्रणाय साधुना, तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। ये भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक तुम्हारा बाप शिव हूं। क्या कहा बाबा ने? सर्व का सद्गति दाता मैं एक तुम्हारा बाप शिव हूं। शिव रुद्र सब उनके ही नाम है, अथा नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है, शिव। भजन भी गाते हैं, भगवान तेरे अनेक नाम कया नामे लखो कंकोत्री, એવું कहीं भजन गाय છે ने, तो बाबा ने बता दिया किस नाम से कंकोत्री लिखना है। मेरा एक ही नाम है शिव। मैं शिव हूं, तुम शालिग्राम हो।
तुम आधा कल देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान का सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्प की बचत करने वाले। विघ्न जीत भव, विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड की जाती तो बाबा ने कहा आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। मनन शक्ति बढ़ेगी। अंडरग्राउंड माना अंतर्मुखी बनना। मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूर्त रहो। बाहर मुक्ता में आते भी हर्षित मुख आकर्षण मूर्त और अंतर्मुख रहो। कर्म करते भी प्रैक्टिस करो। कर्म करते भी अंतर्मुखी हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त होने की प्रैक्टिस करो तो समय भी बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। समय की भी बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। मम्मा की विशेषता है, ज्ञान चंद्रमा मां के समान शीतल योगी बनना है। शीतलता की शक्ति से क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल बन जाए।
कभी क्रोध अग्नि में जलना नहीं है, मम्मा के समान अथक बनना है। जैसे मम्मा के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं देखे, कितनी भी सर्विस हो लेकिन सदा अथक रही, ऐसे अथक होकर सेवाएं करनी है। अव्यक्त इशारा है। किसी भी कर्म में बहुत बिजी हो, मन बुद्धि कर्म के संबंध में लगी हुई हो, लेकिन डायरेक्शन मिले फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कर्म के ही संकल्प चलते रहेंगे। ये करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो ये प्रैक्टिस एक सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट एक सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ। पेपर कौन सा है वो भी बता दिया, उसकी टाइम लिमिट क्या है वो भी बता दी, और उस पेपर को कैसे करना है वो भी बता दी। ऐसे तो कोई टीचर नहीं होगा जो पहले से पेपर आउट कर दे। हाँ, समय बता देगा भाई इतने घंटे का पेपर है, हाँ? तो बाबा ने बता दिया कि एक सेकंड का पेपर है। और पेपर क्या है कि एक सेकंड में अपने मन के संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना, ये पेपर। और फुल स्टॉप कैसे लगा सकते वो भी बाबा सिखा रहा है कि बच्चे बहुत काल का अभ्यास होगा तो उस समय फुल स्टॉप लगा सकेंगे।